एक अंदर से ये भी पता चला कि यही मौका है, यहाँ करो या मरो है। ठीक, आपको कम खतरनाक पिचिंग देनी होगी कि वाई शुड दे हायर यू। ठीक, अब इसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड था। ये तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ शुभम पाठक। और जैसा कि आपको पता है SBPO मैंने इस बार क्लियर किया है, और जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ अपना स्कोर कार्ड, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सबने बहुत सारी विशेस मुझे दी हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि अपनी इंटरव्यू स्ट्रेटजी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेंस, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी सब कुछ शेयर कीजिए। तो आज मुझे टाइम मिला है तो कम से कम इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, बिकॉज़ MBA है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो स्ट्रेटजी, मेंस वगैरह की मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। इंटरव्यू का मैं अभी, क्योंकि लेटेस्ट है, फिर वो लेट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। प्रोसेस लंबी चलती हैं। आपको सुबह बिल्कुल रेडी होके जाना है, नाश्ता वाश्ता करके, और वहाँ भी नाश्ता मिलता है अगर आप पहले चले आएंगे, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना होगा। पानी वानी आप पीते रहिए, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, फोकस्ड रहना है, कुछ और कुछ नहीं करना है आपको, वहीं रहना है पूरी तरीके से। ये प्रोसेस हुई। तो लेवल 1 था साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर स्टेज 3 का लेवल 2 हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन, लेवल 2, लेवल 3 हो गया आपका ये प्रायोरिटाइजेशन केस स्टडी। अब बचता है लेवल 4 आपका पर्सनल इंटरव्यू। 2 बजे हम लोग आ गए बाहर, हम लोग को बोला गया कि नाउ यू कैन गो फॉर लंच, SBI में लंच, यू नो। बहुत शानदार लंच था, नो डाउट। क्या डिशेस थी यार, मज़ा आ गया। मतलब हर चीज़ है जो आप सोच सकते हैं, 3-3, 4-4 टाइप की सब्जियां, और आम का पन्ना भी था, जो क्या बोलते हैं, लस्सी थी, छाछ थी, मीठा भी बहुत कुछ, एक से एक चीज़ें। तो वो तो बोलने की बात ही नहीं है, बड़ा स्पेशल फील होता है वहाँ पे। और सारे जो, क्योंकि LHO है, बड़े बड़े लोग वहाँ बैठते हैं, CGM, AGM सब लोग बैठते हैं, तो वो सब भी वहीं खाते हैं, जो वहाँ काम कर रहे होते हैं लोग सब वहीं खाते हैं। तो वो ऑफिशियल स्पेस होता है, उन सब के साथ आप वहाँ खाना खा रहे होते हैं, तो वो दे ट्रीट यू एज एन ऑफिसर। ठीक है, आपको पूरी फील देंगे वहाँ पे, वो होती है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार। तो बढ़िया, आपने लंच किया, मज़ा आ गया। ठीक है, और मैं समझ रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब भी मैं लास्ट कैंडिडेट था। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, कि इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, कोइंसिडेंस कि मैं लास्ट टाइम भी थर्ड पैनल में था और लास्ट कैंडिडेट था। इस बार भी यही था, मैं थर्ड सेशन में था और लास्ट कैंडिडेट था, 34th, यू नो। बस 2 बजे आए ना, खाना वाना खा के फिर यहाँ ढाई पौने तीन बजे बस फिर मुझे वेट करना था अपनी टर्न का इंटरव्यू के लिए। तो बस कुछ वहाँ बड़ा वो रहता है, क्या पूछा, जैसे जो लोग आते जा रहे थे, क्योंकि पहले वालों का, जो मुझसे पहले वाला सेशन था, उनका इंटरव्यू चल रहा था। जब हम लोग का GE चल रहा था, उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। फिर हमारे सेशन के इंटरव्यू शुरू हुए। पैनल डिफरेंट होते हैं, पैनल 2, पैनल 3 ऐसे रहते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग फ्री हुए तो हम लोग को एक एक करके बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब एक एक कैंडिडेट कम से कम 10-15 मिनट तो ले ही रहे थे वो, और फिर जो लौट के आते थे तो वही कि क्या पूछा, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी चीज़ें वो रहती है असल बसल। लेकिन वो जो फेज़ होता है ना वेट करने का, उस वक्त बड़ा एकदम धकपक मची रहती है यार, कि पता नहीं क्या पूछेंगे ये वो। तो बड़ा चिल होना होता है आपको। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अगर कुछ रिवाइज़ करना चाहें, कुछ पुरानी चीज़ें या कुछ जो छूट गया आपको अचानक याद आए, जिसको देख लें आप। लेकिन इंटरव्यू के 1-1.5 घंटे पहले, जब आपको लग रहा है मेरी टर्न आने वाली है, 3-4 टर्न पहले आप छोड़ दें, एकदम फ्री हो जाएं, एकदम शांत। थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन कर पाएँ तो वो कर लें, एकदम शांत हो जाएं। ठीक, और तो मेरी टर्न जो आई, वो सोचिए आप, 3 बजे से मैं वेट कर रहा था, और मेरी टर्न आई है शाम को 6:45 बजे। 4-5 घंटे वेट आपको करना ही पड़ेगा, हो जाता है ऐसा, मतलब मैंने करा है। तो आप इस हिसाब से तैयार होके जाएं। तो ऐसा नहीं लंच थोड़ा सा किया फिर भूख लग रही है, ये सारी चीज़ नहीं। बीच में आपको चाय वाय वो देते रहेंगे, चाय बिस्किट मिलता रहता है वहाँ पे, सारी केयर करते हैं वो, एकदम बहुत अच्छी फील आती है उस जगह पे। फिर बस 6:45 बजे मुझे बुलाया गया, और सिंस आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट, पता नहीं क्या उन लोगों के मन में आया, जो वहाँ पे लोग थे, सपोर्टिंग स्टाफ था, वो सब भी डेप्यूटेशन बेसिस पे थे, ऑब्वियसली सारे PO ही लेवल के थे मेरे ख्याल में। तो पता नहीं क्या हुआ उनको। तो मैं जब बैठा हुआ था अपनी लास्ट कैंडिडेट, एज अ लास्ट कैंडिडेट, कॉन्फ्रेंस रूम में बचा था, एक दो लोग बाहर थे, तो वो सब बोले कि एवरीवन प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज और चीयर हिम अप, कि ही इज़ द लास्ट कैंडिडेट गोइंग फॉर दिस इवनिंग। एंड आई थिंक उसके बाद कोई इंटरव्यू थे भी नहीं, तो आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट। तो सबने ताली बजाई खड़े होके, मैं भी खुश हो गया एकदम, यू नो, कि स्ट्रेस जो होती है एकदम ख़त्म हो जाती है, कि यार क्या बात है, एक मोटिवेशन वहाँ से मिलता है।
बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के, और एकदम रिलैक्स हो गया मैं। और इवन जब मैं अपने जो इंटरव्यू रूम था, चैम्बर था, उसके बाहर खड़ा हुआ था वेटिंग फॉर द बेल टू रिंग, क्योंकि बेल बजाते हैं तब आपको अंदर जाना होता है, तब भी वो बाहर वहाँ खड़े होकर चीयर कर रहे थे। मैंने कहा भाई अब रुक जाओ, मुझे थोड़ा कंट्रोल कर लेने दो अपने पे। तो बहुत अच्छा उन्होंने फील कराया वो चीज़, बहुत अच्छी एक जेस्चर था मेरे लिए, और बड़ा रिलैक्सिंग एटमोसफियर वहाँ पे हो गया। तो मैं स्माइलिंग फेस के साथ जैसी बेल हुई मैं एंटर किया। सो नाउ आई वॉज इन द इंटरव्यू रूम। स्लोली आई मूव्ड टुवर्ड्स माई सीट। सबको ग्रीट किया विद अ फर्म आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइलिंग फेस। सबको मैंने विश किया इंडिविजुअली। और क्या था कि रूम में 4 लोग बैठे हुए थे। जैसे मैं गया यहाँ से फ्रंट से, तो मेरे राइट हैंड साइड में 2 सर थे, सोफ़े लगे होते हैं, सामने एक मैम बैठी हुई थी, काफ़ी सीनियर लग रही थी वो, और लेफ्ट में एक सर थे। तो 4 लोग थे टोटल मेरे पैनल में। सबको ग्रीट किया मैंने जाके, और अपनी सीट के पास जाके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि हैव अ सीट, तब मैं बैठा हूँ। तो बेसिक कट सी जो आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्लोली आप जाएंगे, मूव करेंगे, ऐसा नहीं एकदम घुसे एकदम तोड़ ताड़ के दरवाज़ा और पहुँच गए, हाँ बताओ। ऐसा नहीं, बहुत सॉफ्टली, यू नो। और टेल मी अबाउट योरसेल्फ छोड़ो आप। उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि बुंदेली में, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, टीकमगढ़ से, तो बुंदेली में तुम कैसे हो को क्या कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा काय कैसे हो, का होता आप। इस तरह की चीज़ जो होती है, जो हम लोग इन जो कॉलोकियल लैंग्वेज जो होती है, वो ऐसा चलता है। तो उन्होंने अच्छा काय, तो तुमको क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा मैम तय बोलते हैं, तय क्या कर रहा हो, तय कितने जा रहा हो, इस टाइप की चीज़ होती है जो जनरल बुंदेलखंडी में चलती है। तो बड़ा एक फ्रेंडली माहौल हो गया, और शायद कुछ लोग जानते भी थे कि बुंदेलखंडी कैसी होती है, तो हंस पड़े सब लोग। तो मैम बोलती है यार तो बड़ी टफ लग रही है लैंग्वेज। मैंने कहा नहीं मैम, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है और बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा एक टोन का डिफरेंस आता है, बाकी मेनली हिंदी ही है वो। तो बोले अच्छा। तो एक कि लाइटर नोट पे शुरुआत हुई, तो एक अच्छी चीज़ थी वो, क्योंकि लैंग्वेज में मैंने हिंदी इंग्लिश के अलावा बुंदेली लिख रखा था, और बोलता हूँ, कोई वो नहीं है। और बहुत फेमस हो रही बुंदेली, आप सब तो जानते ही हैं, आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। तो बस इसके साथ फिर वो उनके पास मेरा बायोडाटा फॉर्म था। क्विकली शी वॉज ग्लैंसिंग थ्रू इट, और देख रही थी, अच्छा आपने ये किया है, यहाँ से पढ़े हैं, और ये किया है आपने, ओके। देन देखा कि अच्छा आप MBA कर रहे हैं अभी। मैंने कहा यस मैम कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं आप, किस स्ट्रीम में? लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा। तो अच्छा, तो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स है क्या? तो कहा यार ये तो मैं बताऊँगा, बताया मैंने अच्छे से। एंड फिर गति शक्ति, तो ये तो मास्टर प्लान है प्राइम मिनिस्टर का। मैंने यस मैम, उसी के अंडर में एक मैंडेट है, GSV जो बना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, और उसका मिशन क्या है, वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की। और फिर बस काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने उसी में लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन में पूछती गई, वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो भी होते हैं, तो वो तो मैंने सारी चीज़ बता दी उनको। फिर वो बोलते हैं मुझसे कि यार आपको इतनी नॉलेज है तो आपको तो अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं बोला कि मैम दिस इज़ एन इमर्जिंग सेक्टर, और मैं तो अभी बस जस्ट बिगनर, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो फिर बस मैं बोल ही रहा था, वो बोली कि तो आप SBI में कैसे आ गए, SBI में क्यों आ गए? तो मैं प्रिपेयर था इस क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी, क्योंकि ये तो बताना ही पड़ेगा आपको आप SBI में क्यों आ रहे हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्टर। और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे मतलब कोशिश ही कर रहा हूँ, एग्ज़ाम वगैरह देता रह रहा हूँ, बीच बीच में कुछ करता रहा। तो मैंने इसका जवाब दिया, मैं प्रिपेयर्ड था, और ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये हर एक का जवाब अलग होता है, और यही मौका होता है जब आपको इंटरव्यू को सील करना होता है अपने लिए। तो ये आप जब अपने एक्सपीरियंस से, अपनी खुद की मोटिवेशन से जब आप इसको बनाएंगे, इस आंसर को बनाएंगे इन द सेंस कि प्रिपेयर करके जाएंगे खुद को कि अगर ये आता है तो मैं ये बोलने वाला हूँ, दैट विल बी बेटर। किसी और का जवाब क्या था आप वो कॉपी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब समझते हैं। इंटरव्यू पैनल इज़, मैंने मतलब आप सोचिए कि सामने मैम बैठी हुई थी, वो मेरा आई कॉन्टैक्ट उनके साथ था, और थोड़ा बहुत जो पेरिफेरल ग्लैंस नहीं होता है, मैं देख रहा था, वो तीनों की आंखें मेरे ऊपर थी। देवर इतना खतरनाक ऑब्जर्वेशन चल रहा था, और वो होता है, इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। मैंने उनको बताया कि दिस इज़ माई 3rd अटेम्प्ट एंड 2nd इंटरव्यू। अच्छा, तो आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था? मैंने कहा यस मैम। तो बोली कि उस टाइम क्या पूछा था आपसे, ये भी क्वेश्चन था। तो क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं जब भी कोई इंटरव्यू देता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस ज़रूर अपना लिखता हूँ, इस टाइप के अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेरा होता है।
और कुछ भी स्पेशल डे होते हैं तो वो सारी चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंटेड होती है, वो मैं मेरी हैबिट है। तो मैं अपना सेकंड जो अपना पिछले साल जो इंटरव्यू था फरवरी में, वो पूरा लिखा हुआ था और मैं इन जनरल एक्सपेक्टेड है कि आप पढ़ के जाएंगे, प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंसेस जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टिप्स जो होती हैं वो सब पढ़ के जाते हैं, तैयार करके जाते हैं। तो मैं पढ़ के आया था, तो मुझे पता था कि क्या क्या मुझसे पूछा था। तो लाइक कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या करते, बजट से क्वेश्चन थे, गतिशक्ति मास्टर प्लान उस टाइम भी मुझसे पूछा गया था। ठीक है, SBI के इंटरव्यू में गतिशक्ति कंटिन्यू चल रहा था यार, तो मतलब इस बार भी गतिशक्ति वही चला है। तो मैम ने सारी चीज़ें पूछी मुझसे एंड देन शी आस्क्ड टू द सर ऑन माई लेफ्ट साइड कि ना आप पूछ सकते हैं आप। तो उन्होंने मुझसे लॉजिस्टिक्स पर ही क्वेश्चन पूछे कि गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए क्या कर रही है। तो मुझे पता थे इतनी सारी स्कीम्स, वो सारी चीज़, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और गतिशक्ति मास्टर प्लान, क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एंड ऑल, वो सारी चीज़ मैंने उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की और कुछ बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रही। फिर उन्होंने मुझसे एक ऐप पूछी कि एक सागर सेतु ऐप है, आप जानते हैं उसके बारे में? तो मैं गैस नहीं करना चाहता था और मैंने कहा सर ये रिसेंटली रिलीज़ हुई क्या? तो बोले हाँ कल ही रिलीज़ हुई है। मैंने कहा सॉरी सर, मैं आई कुडंट फॉलो यस्टरडेज न्यूज़। नहीं आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा आई एग्री सर बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बोले इट्स ओके। तो फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया मेरे राइट साइड जो सर लोग बैठे हुए थे उनको। अब वो आगे सीधा बैंकिंग में, ठीक है। अब उन्होंने बैंकिंग में, क्योंकि और मुझसे क्या पूछते हैं कि बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब वो देख रहे थे कि MBA का स्टूडेंट है, कुछ इसको मतलब सारी चीज़ें देखें क्या है, चेक तो हर लेवल पे करते हैं आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे, और जो आप कर रहे हैं प्रीवियस नॉलेज और जो भी आप उनको अपने बायोडाटा में बताते हैं, क्वालिटीज़ एंड ऑल, उस सब के बेसिस पे वो आपको चेक करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दैट ऑल इम्पॉर्टेंट इन बैंकिंग, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बैंकिंग में। तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो कस्टमर इम्पॉर्टेंट है, और कस्टमर सर्विस, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ एकदम यूनिक होना चाहिए और कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको एज अ सबसे बड़ा बैंक। और क्योंकि बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट सर्विस सेक्टर ही है, तो वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्लस मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग पे हमें खर्चा करना होगा। अगर कहीं डिमांड सप्लाई में गैप है, हमें कस्टमर डिमांड को जानने के लिए रेगुलर सर्विस करते रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि यार एडवर्टाइजिंग में तो खर्चा होगा, और मैंने आपसे मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कम से कम खर्चे में। मैंने कहा सर एडवर्टाइजिंग में खर्चा यस होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ROI आपका ज़्यादा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होगा। बिकॉज अगर आप एग्रेसिव भी कई बार हमें होना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम बहुत क्रिएटिव होते हैं एडवर्टाइजिंग के साथ तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हुए, योनो ऐप, वो सब भी मैंने मेंशन किया। फिर एक सस्टेनेबिलिटी का भी पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि कि बैंकिंग में भी जो सस्टेनेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो बैंकिंग में भी कैसे लग सकता है, वो सारी चीज़ मैंने उनको बताई, अच्छे से एक्सप्लेन की, ठीक है। फिर फोर्थ सर जो थे उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा एग्रीकल्चर पता नहीं क्या हो रहा है, टॉपिक भी एग्रीकल्चर, सब कुछ एग्रीकल्चर। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यस लॉजिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर, यस क्या यूज़ है और क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो पेरिशेबल गुड्स एंड ऑल, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स जो होता है वो सारी चीज़ मैंने उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की कैसे क्या हो सकता है। अगेन मैम टुक ओवर एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि शुभम व्हाई इज़ इंडिया शाइनिंग। ओके, सो आई टुक अ पॉज ऑफ 5 seconds एंड मैंने इसका बड़ा कम्प्रिहेंसिव आंसर दिया, काफ़ी लंबा आंसर दिया और हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शुरुआत की कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी धीरे धीरे हो रही है और इंक्रीजिंग कंजम्पशन है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, अनटैप्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। GDP हमारी बढ़ रही है रेगुलरली। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो स्टैगनेंट है GDP, मतलब वो दैट इज़ नॉट अ ग्रोथ, 1-2% इज़ नथिंग, और वो क्या ग्रो करेंगे, और कुछ तो नेगेटिव हो गए। तो उनका चाइना, मैंने कहा मैम यस चाइना इज़ अवर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन दिस, बट वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और उनकी जो पॉपुलेशन है दे आर एजिंग। ओके, शी सेड। देन मैंने कहा कि increased government focus on quality infrastructure and all other services like national infrastructure pipeline, गतिशक्ति मास्टर प्लान is so comprehensive। आप सबने पढ़ा ही होगा, करंट अफेयर आप फॉलो करते हैं तो ये, और मैं तो यहाँ पे हुई तो वो सारी चीज़ें मुझे पता थी, मैंने उससे लिंक करके भी सारी चीज़ उनको बताई है, ठीक। वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट का फोकस है कॉस्ट कटिंग में, कैसे हमारी बिजनेस बहुत अच्छा हो,
लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI जो होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, वो सारी रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस मैंने मेंशन किए कि धीरे धीरे हमारी जो रैंकिंग है ग्लोबली वो इम्प्रूव हो रही है। और जो मैंने उनको चीज़ें बताई कि इंडिया G20 की लीड कर रहा है इस बार, G7 में ना होने के बाद भी हमको बुलाया जाता है, हम ऑस्कर में हमने एंट्री ली है, ठीक, जीते भी हैं। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी यूनिक होती जा रही है और अनमैचेबल हो रही है, जैसा अभी तक नहीं देखा गया। लाइक रशिया यूक्रेन में आपको पता है कि इंडिया का स्टैंस कैसा था और कितना स्ट्रांग था और कोई कुछ हमसे कुछ नहीं करवा पाया, ठीक। हमारा रुपी इंटरनेशनल हो रहा है, हमारी UPI दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, रुपए कार्ड भी इंटरनेशनल हो रहा है, हमारे ट्रांजैक्शन सब रुपी में होने लगे, आपको पता है रशिया के साथ। कुछ चलती रहती चीज़ें ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि अब गवर्नमेंट का फोकस कि जो भी अपॉर्चुनिटी जो इंडिया का क्रिएशन है, आत्मनिर्भर भारत वाली जो चीज़ है वो ग्लोबल हो रही है। वोकल फॉर लोकल में आत्मनिर्भर भारत इज़ व्हाट, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक। ये सारी चीज़ मैंने मेंशन की। फिर मैंने इसरो की बात की, इसरो के अचीवमेंट्स अनमैचेबल हैं। फिर हमारा फॉरेक्स जो है वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। US में जो सिलिकॉन वैली क्राइसिस हुई है, बैंक जो अभी फॉल हुआ, उसके बावजूद हमारे स्टॉक मार्केट्स BSE NSE सेंसेक्स निफ्टी ये सारे ऑल टाइम हाई पे पहुंच रहे हैं। मतलब इतने रेजिलिएंट हो चुके हैं हमारे इन्वेस्टर्स एंड ऑल। मार्केट सिचुएशंस अभी भी बहुत फर्म है, स्ट्रांग है। नो डाउट इंटरनेशनल कुछ भी अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं तो प्रॉब्लम तो सब पे होती है, कहीं केवल इंडिया में ही नहीं, हर जगह होती है। लेकिन बैंक जो 2008 सब प्राइम क्राइसिस के बाद अभी फिर से उस टाइप की कुछ सिचुएशन बन रही है, उसके बावजूद हमारा सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। सो ये चीज़ मैंने उनको बताई। फिर मैंने कहा कि जैसे बजट में हम देखेंगे तो R&D पे हमारा फोकस धीरे धीरे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पेटेंट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऑल्दो बहुत स्लो पेस से, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एंड देन लास्टली मैंने टच किया कल्चरल जो एस्पेक्ट होता है ना, कि फॉर एग्जांपल योगा, आज योग को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, अपने अपने तरीके निकाल रही है कि योग कैसे वो पेटेंट ले ले योग के कुछ आसन के। US का आपने सुना होगा, प्राणायाम को वो क्या करना चाहते हैं, ठीक। आयुर्वेद को कैसे एक्सेप्ट कर रही है, और पर्टिकुलरली कोविड में किस तरीके से योग ने सबकी हेल्प की। एंड वो सारा एक्सेप्टेंस, तो एक काफ़ी टाइम लिया मैंने इसको बताने में, समझाने में, लेकिन कम्प्रीहेंसिवली मैंने इस चीज़ को आंसर किया। इसके बाद जो राइट साइड में मेरे सर बैठे थे, जिन्होंने मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे थे कि मार्केटिंग एंड ऑल कैसे आप करेंगे, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उन्होंने बोला कि मैम वन लास्ट क्वेश्चन। तो मैम बोली कि यस गो अहेड। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको SBI में क्यों सिलेक्ट करें, 5 रीजंस बताइए और मैम को कन्विंस कीजिए, मैम को कन्विंस कीजिए। ओ भाई, मैंने कहा यार ये हो गई खतरनाक चीज़। और एक अंदर से ये भी पता चला कि यही मौका है, यहाँ करो या मरो है, ठीक। आपको कम खतरनाक पिचिंग देनी होगी कि वाई शुड दे हायर यू, ठीक। अब इसके लिए भी मैं प्रिपेयर था। ये तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, मैं प्रिपेयर करके गया हुआ था और सोचा हुआ था कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं था कि अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो कुछ देर के लिए मैं ब्लैंक हो गया। I mean, करीब 10 सेकंड के लिए आई वॉज ब्लैंक कि मैं क्या बोलने वाला था। फिर मुझे वो क्लिक कर गई चीज़ और मैंने बोलना शुरू किया। तो मैं बोल ही रहा था, 2 पॉइंट्स मैंने बोले। अगेन मैं ये चीज़ शेयर नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स दैट आर वेरी मच पर्सनल टू मी। एंड ये सारी चीज़ आपको ही खुद बिल्डअप करनी है अपनी स्टडी से। और क्योंकि इंटरव्यू की जो प्रोसेस है, आई फर्मली बिलीव इन दिस। अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, जहाँ भी मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुँचा हूँ, और जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हैं, देखे हैं, मिला हूँ जिन लोगों से, उन्होंने यही चीज़ कही है। और मैं भी यही जब कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि इंटरव्यू जो है वो आप एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते, या इंटरव्यू की जब आप मेंस निकाल लें तभी करेंगे, दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। इंटरव्यू के लिए आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आपने डिसाइड किया कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है, इंटरव्यू की तैयारी उसके अकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी तरीका क्या है चलने का, बोलने का, एटिकेट्स, सारी चीज़ आपको धीरे धीरे डेवलप करना होती है। बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, सब कुछ आपको उसी दौरान, प्रिपरेशन के दौरान। प्रिपरेशन क्या, केवल वो प्रीलिम्स मेंस निकालना नहीं है, इंटरव्यू तक भी पहुंचना है, वो भी क्लियर करना है ना। तो केवल लास्ट टाइम में आप वो तैयारी नहीं करेंगे, कुछ टाइम जो 1 आध महीना मिलता है, नहीं, शुरू से तैयारी चलेगी। तो उसी दौरान आपको जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, आप इसीलिए सर्च कर सकते हैं। कभी मैं भी एक आध वीडियो बना दूंगा उसके लिए, अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो में बना सकता हूँ कि क्या क्या बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, और उसके लिए आपको प्रिपेयर पहले से होना होता है। तो मैं प्रिपेयर था। मैंने इसको, जो एक क्वेश्चन नहीं होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस,
में ढाल दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपसे यही पूछें कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। अब देख रहे हैं आप, उन्होंने मुझसे कहा कि कन्विंस कीजिए व्हाई शुड बी हायर यू, मैम को कन्विंस कीजिए। अब मैंने उसको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से लिंक करके और दोनों को मर्ज करके, केवल स्ट्रेंथ अलग से और वीकनेस अलग से नहीं बताई, दोनों को मर्ज करके अपना आंसर दिया देन एंड देयर, उसी ऑन द स्पॉट मतलब, ठीक है। और उसी में उन्होंने मुझसे इंटरप्ट करके बीच में पूछ लिया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम SBI। ओह, दैट वाज अ पॉजिटिव साइन ऑल्सो, बट यू नो कि दो धारी तलवार भी थी कि यहाँ गिरूंगा या यहाँ गिरूंगा, ठीक है। मतलब बगल में खाई इधर पे पहाड़, ऐसा कुछ वाली सिचुएशन थी, ठीक। तो मुझे बिल्कुल ऑन द ट्रैक रहना था, फोकस रहना था और आंसर करना था। तो अगेन मैं आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो, सो मैंने इसका आंसर किया उनको। एंड एक और जो क्वालिटी थी, 4 मैंने बता चुका था, थर्ड पे उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया था, चौथी पांचवी फिर बता के, और मैंने कहा कि यस दीज आर माई एंड दिस इज़ वाई यू शुड हायर मी। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ओके थैंक यू शिवम, यू मे लीव। मैंने कहा सबको थैंक यू किया मैंने इंडिविजुअली, और अगेन ग्रीट किया, और स्लोली फिर से धीरे धीरे मैं आया हूँ, गेट खोला है, स्लोली बाहर गया हूँ और उस गेट को आराम से लगाया है। एंड तक वो मुझे देख रहे थे, सी कंटिन्यूसली दे वर लुकिंग एट मी, आई वॉज ऑल्सो लुकिंग एट दैम। एंड एक प्लीजेंट सी स्माइल के साथ मैंने वो गेट क्लोज किया, बाहर आया, मैं 5 सेकंड खड़ा रहा हूँ ऐसे, डन। मुझे नहीं पता क्या हुआ भाई, बिकॉज 15 मिनट में करीब 50 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ लिया यार, और पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या क्या पूछ लिया गया आपसे अचानक से, और ऑन द स्पॉट आपकी क्या क्या चीज़ चेक कर लेगी। इंटरव्यू वगैरह होता ही इसी चीज़ के लिए। तो बाहर आया मैं, अगेन जो लोग सपोर्टिंग स्टाफ जो खड़े हुए थे वो लोग वेट कर रहे थे मेरा, मुझे कैसा हुआ मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कैसा हुआ, लेकिन हाँ अच्छा लगा, मुझे एवरेज से ऊपर ही था। बोले चलो बढ़िया है, अच्छा होगा। फिर बस मैं, क्योंकि बैग वैग था मेरे पास, सब अपना सामान कलेक्ट करके जा रहा था। जाते फिर उन्होंने मुझसे एक बार, सब लोगों ने मुझे ग्रीट किया और कंग्रेचुलेट किया, पता नहीं क्यों, क्या उनके मन में चल रहा था, लास्ट कैंडिडेट था इसलिए, और बहुत टाइम हो चुका था, एक्चुअली 7 साढ़े 7 हो चुके थे वहाँ पे, और इंटरव्यू जब निकलते मुझे 7:15 साढ़े 7 हो गए थे। उन्होंने अगेन कंग्रेचुलेट किया, विश किया कि चलो ऑल द बेस्ट एंड ऑल, और फिर से ताली बजा के विदा किया। मतलब मैं लास्ट कैंडिडेट था, और उस दिन के बाद इंटरव्यू थे ही नहीं शायद, ऐसा कुछ था मुझे जहाँ तक अंदाजा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट डे। इंटरव्यू बहुत क्योंकि इंटरव्यू से निकल के आपको, मुझे तो ऐसा मैं बड़ा कन्फ्यूज़ सा रहता हूँ कि पता नहीं कैसा गया, लंबा हुआ तो अच्छा हुआ कि नहीं, और कम हुआ तो क्या क्या पूछ लिया गया अचानक से, मैंने कैसा जवाब दिया कुछ पता नहीं होता है। तो GE के लिए आई वॉज श्योर कि मैंने अच्छा दिया है, इसके लिए थोड़ा सा ये था कि आई डोंट नो जो भी मैंने आंसर किया वो कैसे उसको लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा था, लेकिन अबव एवरेज था, ये मैं मान के चल रहा था। बस फिर क्या है, मैं आया, रिलैक्स हो गया, घर वालों से चीज़ शेयर की, कुछ दोस्त जो फॉलो कर रहे थे मुझे उन सबके चीज़ें शेयर की, और बस फिर अपन सोया हूँ मैं रात में बढ़िया मस्त, ठीक है। सुबह मेरी यहाँ रिपोर्टिंग थी, मंडे था, और मुझे यू नो कि क्लासेस थी, तो मुझे रिपोर्ट भी करना था, प्रोजेक्ट असाइनमेंट वो सब चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। तो बस रात की ट्रेन पकड़ी, सुबह अगेन वडोदरा, और MBA अगेन स्टार्टेड। तो बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा आजकल। जब स्कोर कार्ड आया, ये आया था अपना, रिज़ल्ट आया 19 अप्रैल को, और स्कोर कार्ड आया है 8 मई या 9 मई को रात में। तो बस हो गया 30 आउट ऑफ 30 मिले। मैंने कहा यार वाह क्या बात है, जो मतलब प्रिपरेशन, मतलब इसका मतलब ठीक थी, और वो मेरे आंसर से सेटिस्फाई हुए हैं ऑब्वियसली, मतलब 30 आउट ऑफ 30 उन्होंने मुझसे दिए, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन क्योंकि लेवल्स बहुत हैं और चीज़ें आपके साथ मैं प्रॉपर्ली शेयर करना चाहता था, इसलिए एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंटरव्यू स्ट्रेटजी, मेंस स्ट्रेटजी, जो भी आप चाहें। मेंस की मैं आपको, मेंस और प्रीलिम्स की मैं आपको शेयर कर दूंगा जल्द से जल्द, थोड़ा जैसी टाइम मिलता है, क्योंकि काफ़ी बिजी है और एग्ज़ाम्स भी मेरे आने वाले हैं। तो जैसी टाइम मिलेगा मैं आपको वो चीज़ भी शेयर कर दूंगा। इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर कोई और चीज़ होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और साइकोमेट्रिक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ में आइडिया है। और क्योंकि पहली बार हुई थी चीज़ें, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनको समझना कि कैसे क्या है। अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए आज से, अभी से।
सो थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चलें चैनल को, क्योंकि अपडेट्स कुछ आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।